अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के अंदर एक ही स्थिति बनी हुई है। अगर एनसीआर के राज्यों से देखें तो उससे बेहतर स्थिति दिल्ली के अंदर है। इतने छोटे से राज्य को चलाने वाली सरकार क्या ऐसा कर दे कि पूरे उत्तर भारत का प्रदूषण कम हो जाए। पंजाब में इनकी सरकार में तब तक पराली को दोषी ठहराते, पंजाब को दोषी ठहराते थे। आज पंजाब में सरकार है तो पराली की बात नहीं करते। गाजियाबाद में मैंने देखा पूरा अंधेरा, बाहर आंखों में जलन हो रही, पंजाब की पूरी तरह रेड कलर से रंगा हुआ। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके जहरीली हवा में डूबे हैं। दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, मेरे ठीक बगल में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। ये धुआं है, ये कोहरा नहीं है। दिल्ली गैस चैम्बर बनी है, वो भी दिवाली से 9 दिन पहले की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली में सांस लेना दूभर है। सड़कों पर आप निकल जाइए तो आप आराम से सांस नहीं ले पाएंगे। आंखों में जलन महसूस होगी। अधिकतर जगहों पर AQI 800 के पार जाता है। लेकिन सवाल है कि जो सियासतदान दिवाली में बम पटाखे जलाने को प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह बता रहे थे, सबसे बड़ा इन्हें जिम्मेदार बताते थे, वो अब कहां है? दिवाली के पटाखे तो जल भी नहीं रहे। दिवाली अभी दूर भी है, लेकिन दिल्ली का यह हाल आपके सामने है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जो विधानसभा में ताल ठोक कर कहते थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली हम चलाएंगे, वो आजकल चुनाव प्रचार में व्यस्त है। केजरीवाल कहते थे कि पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है। किसान पराली जलाते हैं तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। कहां तो पूसा इंस्टीट्यूट के केमिकल की भी बात हुई थी कि छिड़क देंगे तो पराली गल जाएगी, जलाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इन सब दावों के उलट सीएम साहब आज छत्तीसगढ़ के अकलतरा में रोड शो कर रहे हैं। यह भी तस्वीर आपके सामने। तो सवाल तो उठता है कि क्या उन्हें दिल्ली की जनता की परवाह कम और वोट बैंक की परवाह ज्यादा है? दम घोटू दिल्ली पर दिल्ली सरकार के मंत्री तर्क दे रहे हैं कि उत्तर भारत के बाकी राज्यों से दिल्ली के हालात ठीक है। सुनिए ये बयान। पूरे दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के अंदर इस समय जो AQI का स्तर है, जिस तरह से मौसम ने एक ठहराव लिया है, उससे पूरे उत्तर भारत के अंदर एक ही स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में तो बल्कि कई जगहों पे अगर 40 स्टेशन देखें तो 4 की स्थिति थोड़ी ख़राब है। बाकी अगर एनसीआर के राज्यों से देखें तो उससे बेहतर स्थिति दिल्ली के अंदर है। दिल्ली वाले जो है ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, ये गलत है, इसको बदलना चाहिए। और अगर सब राज्य और केंद्र सरकार मिलके काम करेगी तो ही आप इस सोल्यूशन को कर सकते हैं। वरना आप ये कहें कि साहब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की वजह से पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण फैल रहा है, ये तो एक मजाक की बात है। भारत के नक्शे पे आपको दिल्ली ढूंढने से भी नहीं मिलती है। दिल्ली जैसी छोटी सी सरकार, इतने छोटे से राज्य को चलाने वाली सरकार क्या ऐसा कर दे कि पूरे उत्तर भारत का प्रदूषण कम हो जाए। हम तो सब कुछ कर रहे हैं। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं दिन रात जो है छिड़काव की जाती है, पोल्यूटिंग इंडस्ट्री बैन हो चुकी है। आप सोचिए क्या गजब का बयान है कि भारत के नक्शे पर दिल्ली ढूंढने से नहीं मिलती है। दिल्ली देश की राजधानी है। आंख बंद करिए तो भी भारत के नक्शे पर आप दिल्ली को पॉइंट आउट कर लेंगे। लेकिन साहब दिल्ली के मंत्री को दिल्ली ढूंढने से नहीं मिलती है। और किसने कहा कि दिल्ली के लोग प्रदूषण फैला रहे हैं? कल दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपकी वजह से ऐसी खराब हवा में हम सांस लेने के लिए मजबूर हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि AQI का स्तर नीचे आए। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल को आज शाम 6 बजे बैठक के लिए बुलाया है। पर्यावरण मंत्री को भी बुलाया है। ट्वीट भी किया LG ने इसे लेकर। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तस्वीरें आप देखिए, छत्तीसगढ़ के अकलतरा में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। दिल्ली के लोगों का दम घुटता रहे, दिल्ली के बच्चों का दम घुटता रहे, आप सड़कों पर निकल ना पाए, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें वोट चाहिए इन राज्यों में। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान दोनों छत्तीसगढ़ में इस वक्त व्यस्त हैं। सवाल है कि दिल्ली की जनता का दम क्या ऐसे ही घुटता रहेगा? सवाल यह भी है कि जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो केजरीवाल पंजाब में पराली जलाने को प्रदूषण का सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते थे। कई सारे बयान आपको YouTube, गूगल पर मिल जाएंगे। लेकिन पंजाब में अब जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार है तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने पराली जलाने से बचने के उपाय क्यों नहीं किए? बीजेपी का आरोप यह भी है कि केंद्र सरकार ने जो मशीनें दी थी वो गायब कर दी गई और भगवंत मान सरकार उसकी जांच तक नहीं करा रही। सुनिए।
दिल्ली आज एक गैस चैम्बर बन गई है। दिल्ली कोई जीने के काबिल नहीं, और इसमें सारा का सारा दोष दिल्ली सरकार का है। वह सरकार सोचती रहती है सारा साल, और कल तक जब तक पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तब तक पराली को दोषी ठहराते थे, पंजाब को दोषी ठहराते थे। आज पंजाब में सरकार है तो पराली की बात नहीं करते। अगर आज आप नासाक नक्शा उठा लो, सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे आग लगी हुई है, सबसे ज़्यादा कहीं पे पराली जल रही है तो पंजाब के अंदर, और पंजाब से सारा का सारा धुआं दिल्ली में आ रहा है, और ये लगभग एक हफ्ता रहेगा। पंजाब में इनकी सरकार है, पराली पर केंद्र ने पैसे दिए, मशीन खरीदने के लिए पैसे दिए, वो मशीनें खरीदी गई, मशीनें गायब हो गई। उस पर जाँच क्यों नहीं होती? उस पर जांच हो और नई मशीनें लेकर वहां पर किसानों को राहत दी जाए। यह सच है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। तस्वीर जरा बड़ी स्क्रीन पर डालिए, जो मेरे बगल में तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। यह तस्वीर नासा ने जारी की है, और नासा की यह तस्वीर 27 अक्टूबर की तस्वीर है। आप देखिए देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली से जब आप आगे बढ़िए, ये अमृतसर का इलाका, चंडीगढ़, यानी अधिकतर हरियाणा के कुछ इलाके, और उसके साथ ही पंजाब के अधिकतर इलाकों में जो ये रेड स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रेड स्पॉट्स वो है जहां पर पराली जल रही है। अब 29 अक्टूबर की तस्वीर देखिए, कितनी ज्यादा ये रेड स्पॉट्स बढ़ गए, ये लाल चिन्ह बढ़ गए हैं। इन सब जगहों पर पराली जल रही है। देखिए अधिकतर पंजाब का इलाका और कुछ हरियाणा में भी, लेकिन कुछ जगहों पर पंजाब की तुलना में काफी कम, वहां पर जबरदस्त तरीके से पराली जलाई जा रही है। ये सारे लाल निशान इसी बात के संकेत हैं। जो लाल हिस्सा दिखाई दे रहा है वहां पर पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन केजरीवाल जी पराली जलाने की बात नहीं करते, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। जब मैं लखनऊ से गया, वहां धूप थी, मौसम एकदम साफ था, लेकिन अगले 35 मिनट के अंदर मेरी फ्लाइट गाजियाबाद में लैंड की। तो गाजियाबाद में मैंने देखा पूरा अंधेरा था। जैसे मैं उससे उतरा, देखा मैंने कि बाहर आंखों में जलन हो रही थी। तो मैंने कहा ये धुंध तो नहीं है, ये केवल ये धुआं भी है, इसके साथ डस्ट पार्टिकल भी इसके साथ में है, पॉल्यूशन है। फिर मैंने कहा भाई मोबाइल स्मार्टफोन निकाल के मैंने कहा भाई थोड़ा चेक करो कि नासा की सैटेलाइट इमेजेस क्या बता रही है, कहां पराली जल रही है, कहां पे औद्योगिक पॉल्यूशन के कारण ये समस्या खड़ी हुई है। पंजाब के ऊपर पूरी तरह रेड कलर से रंगा हुआ था, हरियाणा का भी उत्तरी क्षेत्र पूरी तरह रंगा हुआ था, और जैसे ही हवा का झोंका वहां से चला, दिल्ली पूरी तरह अंधकार में डूब चुकी है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान जब वो गाजियाबाद पहुंचे हुए थे। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं, जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। गैस चैम्बर बनी दिल्ली, आम जनता का क्या होगा? सवाल यह भी कि दिवाली को कोसने वालों, अब जवाब क्या दोगे? दिवाली तो भी 9 दिन दूर है। एनसीआर में प्रदूषण मीटर फेल, पंजाब में पराली का खेल, आम लोग घुट-घुट कर मरेंगे, और सरजी इस वक्त कैंपेन में व्यस्त है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ बांसुरी स्वराज, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, जो कि प्रेसिडेंट है हिंदू महासभा के। परविंदर सिंह सेठी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परविंदर सेठी, मैं आपसे शुरू करता हूं। बाहर निकले तो आंखों में जलन हो रही थी आपको? देखिए, जो इसका पोल्यूशन का इशू है, ये एक नेशनल इशू है, इससे हम कोई भी भाग नहीं सकता, और इसके ऊपर राजनीति नहीं, कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य की बात है, चाहे दिल्ली की जनता है, चाहे नॉर्दर्न यूपी है, ये सबके साथ प्रॉब्लम है। परविंदर जी, मेरा पहला सवाल था कि आपकी आंखों में जलन हुई कि नहीं हुई? नहीं, मेरी आंखें कोई स्पेशल थोड़ी तो बोलिए ना कि जलन हुई। नहीं, तो आपकी आंखों में पॉलिटिक्स के लिए आप कहेंगे कि आंखों में जलन ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जो मैं कह रहा हूं, इस नेशनल इशू से आप भाग नहीं सकते, लेकिन इसके ऊपर आप राजनीति तो मत करिए कम से कम। अरे मैं पूछ रहा हूं कि आपकी आंखों में जलन हुई कि नहीं हुई? ये क्या सवाल हुआ? जलन हुई, ये क्या सवाल हुआ? सवाल है ना? नहीं, क्या सवाल तो बोलिए ना कि आंखों में जलन हुई कि नहीं आपकी? नहीं, मेरी आंखों में जलन नहीं हुई। वाह,
अरे कमाल कर रहे हैं आप। अभी अभी कह रहे हैं सारी दुनिया को खांसी हो रही है। इसका अरे मतलब सर आपकी आंखें पोल्यूशन स्पेशल है, इस नहीं, बात से आपकी आंखें नहीं स्पेशल नहीं है। आपकी आंखों में जलन हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है। अभी अरे हो रही अभी है जलन। अभी अभी परविंदर सेठी देखिए जी, पोल्यूशन स्टूडियो के अंदर जलन हो रही है, है। इस बात को डिनाई नहीं किया जा रहा। जबकि यहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है, सुनिए इस बात को डिनाई नहीं किया जा सुनिए रहा। भाई परविंदर सेठी जी, हमारे दफ्तर में हर जगहों पर एयर प्यूरिफायर्स हैं। बाकायदा संस्थान कोशिश करता है कि कम से कम प्रीमाइसेस के अंदर लोगों को स्वच्छ हवा मिले। अभी उसके मैं बावजूद कनॉट आंखों प्लेस में में जलन शो हो रही करके है। आया हूं लेकिन सर। आपकी आंखें ओपन स्पेशल में है। मैं कनॉट आप एक प्लेस पार्टी को ओपन में सपोर्ट करते अभी हैं, ओपन में इसलिए शो आप कह करके रहे हैं कि आया हूं। आपकी आंखों में जलन नहीं हो रही है। मैं अभी कनॉट प्लेस में ओपन में शो करके आया हूं, अभी आधा घंटा पहले। मैं ये कह रहा हूं कि पोल्यूशन से हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन आंखों में जलन नहीं है। लेकिन आप इस बात को समझिए, अगर अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। अगर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। जरा वो कैसी राजनीति है? दो तस्वीर एक साथ रखिए और परविंदर सेठी जी को दिखाइए। एक तो दिल्ली में किस तरीके से स्मॉग है, फॉग नहीं है स्मॉग है, और अरविंद केजरीवाल किस तरीके से छत्तीसगढ़ के अकलतरा में 4:23 पर यानी शो शुरू होने से करीब आधे घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया है। वो तस्वीर भी दिखाइए। ये तस्वीर चिढ़ाती नहीं है परविंदर सेठी? नहीं, मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री विधानसभा में ताल ठोक कर कहते थे सारी देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तो यहाँ का काम बंद हो जाता है। आप एक बात बताइए, आज पोल्यूशन है, अगर आपने कौन सा विंटर एक्शन प्लान करा मेरे को बताइए। सेंट्रल सरकार ने कौन सी कमेटी बनाई है? 9 साल हो गए, 9 साल के अंदर इसके ऊपर क्या काम हुआ है? अच्छा। ये जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो दिल्ली का 20% पोल्यूशन है, बाकी पोल्यूशन हरियाणा का, पंजाब का कितना, यूपी पंजाब का कितना, ईंट के भट्टे। परविंदर सेठी पंजाब का कितना? अरे पंजाब 250 किलोमीटर, पंजाब का कितना? 30 किलोमीटर पंजाब का कितना? 30 किलोमीटर के ऊपर हरियाणा है, 30 किलोमीटर के ऊपर राजस्थान है। चलिए मैं आऊंगा वहां पे पराली की घटनाएं बढ़ी हैं और पंजाब में अरे मैं बाकायदे आंकड़ों के साथ बैठता हूं परविंदर सेठी, बाकायदा होमवर्क करके बैठता हूं, हवा में आकर शो शुरू नहीं कर देता। मैं आपको आंकड़े भी दिखाऊंगा और तस्वीर भी दिखाऊंगा। नहीं बिल्कुल मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बांसुरी स्वराज, परविंदर सेठी की आंखें स्पेशल है, आपकी आंखें मुझे लगता है स्पेशल नहीं होंगी। जलन हुई कि नहीं आपको दिल्ली में? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये 2 तस्वीरें एक साथ टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक दिल्ली के नागरिक के तौर पर आप बताइएगा, एक और दिल्ली में धुआं, दूसरे ओर अरविंद केजरीवाल का रोड शो, इससे आपको चिढ़ हो रही है कि नहीं? जी बिल्कुल हो रही है, आंखें भी जल रही हैं और गले में खराश भी हो रही है। परविंदर भाई की आंखें बिल्कुल स्पेशल हैं कि उनकी आंखों में जलन नहीं हो रही। आदरणीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी की तो इतनी ज्यादा स्पेशल हैं कि उनको दिल्ली मैप नहीं दिख रही, या फिर शायद आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली इतनी ज्यादा घुट रही है कि इस धुआंधार दिल्ली को मैप पे सौरभ भारद्वाज जी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। राकेश भाई, कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगी। हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष रमेश बिढूरी जी ने लेजिस्लेटिव असेंबली में सवाल पूछा था, आप हैरान होंगे। आपको पता है 2021 से 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 68 लाख रुपीस केवल स्टबल डीकंपोजर पर खर्चे थे और 23 करोड़ रुपए इसके एडवर्टाइजमेंट पे खर्चे। 18 नवंबर 2020 को आदरणीय मंत्री आतिशी जी का एक ट्वीट है, वो कहती है डेटा हमारे पास है, दिल्ली में प्रदूषण की वजह पराली का जलाना है, और इसलिए वो कहती है कि बस हम जब सरकार में आएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी पंजाब में, तो हम इसे विषय को सुलझा देंगे। आज के दिन तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये भी तय है कि दिल्ली में भी उनकी सरकार है, लेकिन आतिशी जी का क्या बयान आता है 25 अक्टूबर 2023 को, अरे यू टर्न में तो पारंगत है ना आम आदमी पार्टी, वो कहती है हमारे पास कोई ऑफिशियल डेटा ही नहीं है। नहीं बांसुरी, एक चीज और है, मैं इसमें ऐड करता हूं कि इस बात को हाइड करने के लिए पराली पर ना जाए पूरा ठीकरा दिल्ली दिवाली पर फोड़ दिया जाता था कि दिवाली में साफ पटाखे जलते हैं इसलिए प्रदूषण हो रहा है। पटाखे बंद हो गए, माननीय कोर्ट का आदेश है, सभी कोर्ट के आदेश का सम्मान भी करते हैं और बंद भी करना होना चाहिए। प्रदूषण से पटाखे हो, अगर पटाखे की वजह से बांसुरी प्रदूषण हो तो पटाखे बंद हो, लेकिन पराली जलना भी तो बंद हो। मैं वही तो कह रही हूँ, इन्होंने बड़े बड़े दावे करे थे कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी पंजाब में तो पराली के विषय पर भी ये कुछ करेंगे। पराली जलाना बंद नहीं हुआ। अब आप ये देखिए, एक डेटा है जो आपके चैनल ने भी ये दिया था कि 53% पोल्यूशन दिल्ली में पराली जलाने के कारण है। आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बयान है कि ज्यादातर पराली पंजाब में जलाई जाती है,
हरियाणा में जो है वो केवल नॉर्थ कर्नाटका में थोड़ा सा है। लेकिन आज के दिन अगर आप बयान देखें तो गोपाल राय जी ने तो पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार पे फोड़ा। और आपकी बात बिल्कुल सही है, आज फटकारा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। और क्यों फटकारा है मैं आपको बताती हूँ। अरे दिल दहकाने वाले आंकड़े हैं। आप जानते हैं दिल्ली के शिवपुरी में आज AQI क्या था? आज AQI 500 क्रॉस कर चुका है। शिवपुरी में आज के दिन 534 AQI था। नई दिल्ली में 400 क्रॉस कर चुका है। अरे दिल्ली घुट रही है। ठीक है। नहीं बांसुरी आप थोड़ा सा और अपडेटेड कम है। बांसुरी थोड़ा सा अपडेटेड कम है, मैं आपके पास आऊंगा। एलजी ने ट्वीट किया है कि अधिकतर जगहों पर 800 के पार है। एलजी ने 6 बजे मीटिंग के लिए बुलाया है। पता नहीं कैसे केजरीवाल जी पहुंचेंगे मीटिंग में, मुझे नहीं लगता है। मैं तो परविंदर सेठी से पूछूंगा। लेकिन एक आंकड़ा रख दीजिए, फिर मैं विवेक श्रीवास्तव के पास जाता हूं। 1 नवंबर को, और यह आंकड़ा परविंदर जी आपके लिए है, 1 नवंबर को पंजाब में 1921 जगहों पर पराली जलाई गई है, यानी इतने मामले हुए हैं। और हरियाणा में इसकी तुलना में नाक के बराबर 99 जगहों पर। यह 99 भी नहीं होना चाहिए आदर्श स्थिति में। लेकिन परमिंदर ये इसलिए था ताकि आप जो कह रहे थे ना हरियाणा बाकी जगहों पर, आप तुलना करिएगा सर और जरा इक्वेशन निकालिएगा कि अनुपात क्या है पंजाब और हरियाणा का। मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले विवेक श्रीवास्तव, दिवाली 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 जैसे लगता था कि सारा कसूर दिवाली का, इसलिए कि हिंदू पर्व है, इसलिए कि हिंदू त्योहार है, टारगेट कर लो, बहुत आसान है। हिंदू बेचारा तो बोलेगा ही नहीं कुछ। तो नहीं है, दिवाली को क्लीन चिट दे रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। दिवाली को क्लीन चिट दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। आप पराली को क्लीन चिट दे रहे हैं। टाइम्स ऑफ भारत क्लीन चिट दे रहा है? नहीं, दिवाली की वजह से कोई प्रदूषण नहीं होता, विवेक श्रीवास्तव, कोई खतरा नहीं है। टाइम्स ऑफ भारत का स्टैंड है, विवेक श्रीवास्तव, पटाखे सुन नहीं रहे, सुना करिए। बिल्कुल क्लीन चिट नहीं है, लेकिन क्या आप पराली को क्लीन चिट दे रहे हैं? मैंने तो कह दिया सर आपको, आप क्लीन चिट दे रहे हैं तो हमने कहा दे दें पहले ही। अरे मैंने मना कर दिया भाई। जरा मुझे गाजियाबाद, आप हिम्मत रखिए ना मना करने की पराली को। अरे रुक जाइए, ग्रेटर नोएडा का भी सुना दीजिए। विवेक जी नहीं, एक बात क्लियर कर दीजिए, फिर मैं आपको अनइंटरप्टेड भरपूर समय दूंगा। आपको अनइंटरप्टेड भरपूर समय दूंगा। मैंने दिवाली को क्लीन चिट नहीं दी। मैंने कहा 1% भी पटाखा जिम्मेदार है, पूरी तरीके से पटाखा बंद कर दो। क्या आप पराली को क्लीन चिट दे रहे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं दे रहे, पराली को नहीं दे रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है, हाँ सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, फिर पराली से ज्यादा दिवाली पर शोर क्यों? दिवाली के सवाल पर बौखलाहट क्यों? गलत है। मैं आम आदमी पार्टी का नहीं हूं, ना समर्थक हूं। नहीं, कोई बौखलाहट नहीं। बंद करो दिवाली का ये सब पटाखा पटूखा, सीधी सी बात है। अपना पूजा वूजा करिए, ध्यान लगाइए, सारे अनुष्ठान करिए, दिवाली को बंद करिए फिलहाल। मैं सीधा स्ट्रेट बोलने वाला आदमी हूं, डिप्लोमेसी नहीं है। पराली नहीं बंद होगी। दूसरी बात, स्वामी चक्रपाणी महाराज, अरे रुक जाइए यहीं पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का डेटा निकालिए। विवेक श्रीवास्तव जी, सब डेटा दे दूंगा, बहुत डेटा लेकर मैं आता हूँ। लेकिन सुन लीजिए सर, आपने करके बोलेंगे, अरे सुनिए कि दिवाली नहीं मनाई जाएगी। अरे सुनिए विवेक श्रीवास्तव, ऐसे किसी और पर्व के लिए बोल दीजिए, हिम्मत है तो। किसी और धर्म के पर्व के लिए, क्यों? किसी और धर्म के पर्व के लिए स्वामी चक्रपाणी महाराज खुले तौर पर कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, बंद कर दो दिवाली, के लिए बोलता हूं, नहीं मनाई जाए दिवाली। बिल्कुल नहीं। मैं चक्रपाणी महाराज का अपना स्टैंड है। चक्रपाणी नहीं मनानी चाहिए। पूजा करिए ना, खूब पूजा करिए, खूब पूजा करिए, सुबह से शाम तक पूजा करिए, 48 घंटे पूजा करिए, अनुष्ठान करिए। पूजा भी रोकेंगे क्या? दक्षिणा करिए, पूजा भी रोकेंगे क्या? पटाखा मत जलाइए, पूजा भी रोकेंगे क्या? आपको सिर्फ यही तो स्वामी चक्रपाणी महाराज, पटाखे ना जलाइए। हाँ, यही कहा है, पटाखा ना जलाएं। जी देखिए राकेश जी, एक तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार से आपने इस चीज को पकड़ा है। वास्तव में पूरे दिल्ली एनसीआर जल रहा है, पूरी तरह गैस चैम्बर बना हुआ है। मेरे खुद कल से ही आंख में जो है जलन है, गले में भी है, और मेरे नहीं जितने लोग आ रहे हैं सबके हो रहे हैं, जिससे बातें हो रही है सब पूरा। और आप ये देखो कि किस प्रकार से दीपावली को बदनाम किया जाता है, और कभी होली आता है तो होली में पानी का नुकसान दिखा दिया जाता है, वो दीपावली में बता दिया गया प्रदूषण हो। अब बताइए, दीपावली अभी पटाखे बजे नहीं और प्रदूषण सबके आंखों में जलन और गले में खराश होने लगा।
और सीधी सी दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से पंजाब में सरेआम पराली जलाए जा रहे हैं, हरियाणा में भी घटनाएं हो रही हैं, राजस्थान में हो रहे हैं। पूरी तरह से इसको दिल्ली एनसीआर को मौत के साए में रखा गया है। मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब परेशान हैं, लेकिन इन सरकारों को सिर्फ चुनाव में चुनावी प्रचार दिखाई दे रहा है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में जाके नहीं चुनाव प्रचार तो छोड़ दीजिए चक्रपाणी महाराज, में नहीं बोलता। अभी 9 दिन दूर दिवाली। विवेक श्रीवास्तव पराली से ज्यादा, प्रदूषण से ज्यादा, आम आदमी पार्टी सरकार पर बोलने से ज्यादा दिवाली पर शोर मचा रहे हैं, जबकि दिवाली अभी 9 दिन दूर है। नहीं, मैं तो योगी के खिलाफ बोल रहा हूं, आप योगी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। राकेश जी, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी आ रहा है ना, उसके खिलाफ राकेश जी सुन लीजिए, योगी के खिलाफ सुन लीजिए विवेक जी, बीच में विवेक जी रुकिए भाई, राकेश विवेक जी बीच में ना बोलिए। देखिए विषय यह है कि यह छद्म धर्मनिरपेक्ष जो छद्म सेकुलर है और जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जानबूझ करके जब दीपावली आता है ये पराली जलाते हैं, पराली वालों को उकसाते हैं जलाने के लिए, जलवाते हैं और मिलके हमारा दीपावली को प्रतिबंध लगवाते हैं। इसी तरह जब होली आता है तो उसको प्रोपेगेंडा फैला करके होली पे करते हैं। अब देखिए हंसी आ रही है क्योंकि बात आप कह रहे हैं विवेक जी, आदरणीय विवेक जी, कि जी दीपावली बंद कर दिया जाए पटाखे। अरे एक बार बोलो ना कि जो शादियों में लोग प्रतिबंध लगा दे, आप बोलो ना कि जो क्रिसमस पे जो बजाते हैं, जो मुहर्रम पे पटाखे बजाते हैं ऊपर। स्वामी चक्रपाणी महाराज उनको भी सुन लीजिए, और विवेक श्रीवास्तव अगर हिम्मत है और गट्स है ना तो इतनी बेशर्मी से किसी और धर्म के किसी और पर्व पर हंस लीजिएगा। हाँ नहीं, पहले तो बेशर्मी शब्द वापस ले लीजिए, मुझे शब्द पसंद नहीं आया आपका। चलिए ठीक है, आपको इतना पसंद नहीं आया तो वापस ले लीजिए। आपने भी दिवाली पर जो बोला मुझे पसंद नहीं आया। सुनिए, थैंक यू। आपको मेरा बेशर्मी शब्द पसंद नहीं आया तो मैंने वापस लिया। आपने जो दिवाली पर बोला मुझे पसंद नहीं आया, वापस लीजिए उसे। हाँ ऐसा मैंने क्या बोला जो आपको पसंद नहीं आया? दिवाली बंद कर दो। आप पर्व बंद करेंगे क्या? आप त्योहार बंद करेंगे क्या? टाइम्स ऑफ भारत एंडोर्स करता है दिवाली मनाई जाए, और या बोल दीजिए पटाखे ना जलाए जाए, पराली ना जलाना बंद हो। आपको कहा पटाखे बजते हैं तो मच्छर मक्खी खत्म हो जाते हैं। 24 घंटा पूजा करिए, जो करना करिए, पटाखे ना जलाइए। तो आप मिसकोट मत करिए। दूसरा, चक्रपाणी महाराज का बहुत आदर करता हूं, धर्मगुरु है, अच्छे आदमी हैं, इनकी भावनाओं का मैं आदर भी करता हूं चक्रपाणी महाराज की। लेकिन चक्रपाणी महाराज आपसे सुन लीजिए पहले। अरे चक्रपाणी महाराज जी, मेरी अपील को सुन लीजिए। मेरी आप जैसे धर्मगुरु जिसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, आपसे अपील है, हम हिंदू धर्म के खिलाफ कोई नहीं आपको कुछ कह रहा, पूजा खूब हो, आपको जो करना है सब हिंदू भाई करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वैज्ञानिक सोच से भी हमें चलना चाहिए इस देश में। अगर किसी वजह से, अगर एक सिर्फ पटाखे फोड़ने से अगर समस्या है तो इस अरे विवेक श्रीवास्तव जी, एक मिनट रुकिए सर, मैं चीख चिल्लाहट नहीं चाहता हूं। स्वामी चक्रपाणी महाराज रुक जाइए, स्वामी चक्रपाणी महाराज रुक जाइए। विवेक श्रीवास्तव, आपको लगता है कि पटाखे सिर्फ बजाए? सुनिए सर, संगरूर में 1359 मामले 15 सितंबर के बाद का आंकड़ा 1 नवंबर तक। तरन तारण में 1167, फिरोज 1009, पटियाला में 884, मानसा में 617, मुक्तसर में 132। और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था वो भी दिखा दीजिए। और परविंदर सेठी, अरे रुक जाइए, आपके पास आंकड़ा हो तो दे दीजिए। अरे दे दीजिए, आपके पास आंकड़ा हो तो। सुनिए और सुनिए ना, सुनिए सर जी ने क्या कहा था। सिर्फ अरे विवेक श्रीवास्तव, माना गठबंधन में आप लोग साथ आ रहे हैं। अरे सुनिए, माना गठबंधन में आप लोग साथ आ रहे हैं, लोगों की सेहत से मत खिलवाड़ करिए। सुनिए 3 नवंबर 2019 अरविंद केजरीवाल पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण। अरे सुनिए ना भाई, अरविंद केजरीवाल, अरे रुक जाइए विवेक श्रीवास्तव, रुक जाइए प्लीज। अरे रुक जाइए, इनसे पूछिए हरियाणा कहाँ पे है? परविंदर सेठी। हाँ मतलब ये वो केमिकल कहाँ चला गया भाई, जिस केमिकल से पराली जल रही थी? पंजाब और दिल्ली की। अरे रुकिए विवेक श्रीवास्तव प्लीज, वो केमिकल चला गया, कहां चला गया जिससे पराली गल रही थी, जलानी नहीं पड़ती? आप एक बात को समझिए, आप एक पत्रकार हैं और आपको ये बात, आप राजनीतिक बात मत करिए। क्यों? पोल्यूशन जो मतलब केमिकल नहीं था, मतलब केमिकल पोल्यूशन फैलता है वो पराली से भी फैलता है, पटाखों से भी फैलता है, कंस्ट्रक्शन से भी फैलता है, व्हीकल पोल्यूशन भी है। जो 2000 ईंट के भट्टे चल रहे हैं हरियाणा के अंदर, जो वो केमिकल कहां गया? की बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, अरे वो केमिकल कहां गया? आप 400 किलोमीटर पंजाब की बात करते हैं,
जो 30 किलोमीटर में हरियाणा अरे है, राजस्थान है, यूपी है। आप इस बात को अरे समझिए वो ना। पूसा इंस्टीट्यूट वाला अगर केमिकल कहाँ अरविंद गया? केजरीवाल चुनाव का प्रचार करने जाएंगे, रुकिए ना, नहीं परविंदर जाएंगे, सेठी प्लीज, तो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। अच्छा ये चलिए, क्या लॉजिक है? अरे वो जाए 2-3 और राज्य में प्रचार क्या लॉजिक करें। है? अरे आपसे 2024 तक प्रचार करें। मैं पूछ रहा हूँ, आप एक 22 अरे कैसे हो सकते पूसा हैं? इंस्टीट्यूट वाला वो डिकम्पोजर आप केमिकल 22 कहाँ कैसे? गया? सब कुछ है, कहाँ सब है? कुछ चल रहा है। 50% केसेस बांसुरी, जो है पराली बन के पंजाब में लगे बांसुरी, हुए हैं। इनका जवाब वो पूसा इंस्टीट्यूट वाला केमिकल कहाँ है? 50% पता चला क्या आपको? सुन लीजिए, 50% पराली या सारे हरियाणा में खप गया? केसेस कम हुए सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। ये नासा की उनकी रिपोर्ट अरे है। मैं फिर आप पूछूंगा अपनी कि मत बात रुक जाइए, करिए। परविंदर, सुन लीजिए, बांसुरी, सुन लीजिए, बांसुरी। सुन लीजिए, आंकड़ों के साथ बोल रही हूँ। जुलाई 2021 का है, और जैसे मैंने कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिडगूरी ने इसको पूछा था लेजिस्लेटिव असेंबली में, और विधानसभा में यह जवाब आया है। 15 करोड़ 80 लाख की लागत का वो डीकंपोजर गायब है। आप ये देख लिए, 16 करोड़ रुपए केवल एडवर्टाइजमेंट में लगे, यानी 15 करोड़ 80 लाख का वाला वो डीकंपोजर 16 करोड़ के विज्ञापन के बजट में उड़ गया। मैं ये जानना चाहती हूं, आतिशी जी ने चिट्ठी लिखी थी 18 नवंबर को, और क्या बोला था उन्होंने 18 नवंबर 2020 को? तब उन्होंने ये मांग करी थी कि सीएम पंजाब के खिलाफ। ठीक है बांसुरी, मैं आपको रोकूंगा, माफी के साथ, वक्त इतना ही है। परविंदर सेठी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि आपकी आंखों में जलन नहीं हुई, ये आपकी पॉलिटिकल मजबूरी थी, लेकिन मैंने अपने 1.5 साल मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे शो वाइंड अप करना है। मैंने अपने 1.5 साल के बच्चे को घर में बंद करके रखा हुआ है, बाहर नहीं निकलने दे रहा, ताकि उसकी आंखें बची रहे, ना उसको जलन महसूस हो, ना दिक्कत हो। सब लोग मिलकर काम करते तो ये स्थिति नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।